नमस्ते दोस्तों। आज जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू चेक डीआईडीओ और एआईएओ। इंडस्ट्री में हमें फीडबैक के लिए जनरली एआईएओ और डीआईडीओ चेक करना पड़ता है जब हमें फीडबैक नहीं मिलता है। तो ये समझते हैं कि एआईएओ और डीआईडीओ क्या है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। एआईएओ एनालॉग इनपुट, एओ मतलब एनालॉग आउटपुट, डीआई मतलब डिजिटल इनपुट, डीओ मतलब डिजिटल आउटपुट। अब ये समझते हैं कि एआईएओ क्या है। एक्चुअली ये क्या है कि जो भी ये हमें सेंसर जो भी है, हमारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं, वो अगर हमें एनालॉग एनालॉग वैल्यू में हमको देते हैं आउटपुट, तो वो क्या होता है कि वो वैल्यू जो कहलाती है वो एआई और एओ कहलाती है। एआई होती है वो जो सेंस करता है, और जो पीएलसी पे देता है फीडबैक, वो एआई कहलाता है। और जो हम उसको कमांड देते हैं, अगर हम अपनी तरफ से कमांड दे रहे हैं पीएलसी से, तो वो एओ कहलाता है। सेम वही डीआईडीओ क्या होता है कि एनओएनसी पे काम करते हैं। जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट एनओएनसी पे काम करते हैं वो डीआईडीओ ही देंगे। जैसे डीआई क्या देंगे, वो सेंस करेगा तो पीएलसी पे क्या देगा, डीआई देगा। और हम कमांड देंगे उसको, ओपन क्लोज हमको कुछ भी करवाना है मान लो सपोज, तो वो क्या कहलाएगा, वो डीओ कहलाएगा। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट हम बात करते हैं कि कौन से आते हैं एआईओ में, आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, आपका ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर हो गया, जैसे फ्लो ट्रांसमीटर हो गया, प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर हो गया। ये सब आपके एआईओ के अंदर आते हैं। और डीआईडीओ में क्या आते हैं, जेडएसएस हो गया आपका, बीडीएस मतलब कि बेल्ट ड्रिफ्ट स्विच हो गया, बीएसएस मतलब बेल्ट स्वे स्विच हो गया, बीएलएस मतलब बूट लेवल स्विच हो गया। ये सब सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो ये सब इक्विपमेंट उनके नाम मैंने आपको बताए। एनओएनसी प्रेशर स्विच ये सब आ गए, एनओएनसी पे जो भी काम कर रहे हैं वो सब आ गए, एक्सेट्रा लिखा मैंने, तो ये सब इसमें आ गए। अब ये तो हो गया हमारा कि एआईओ डीआईडीओ क्या है, ये तो जनरल मैंने आपको बताया। अब ये बताता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। चेक कैसे करना है, ये 230 वोल्ट एसी पे डीआईडीओ काम करता है, और एआईओ 4 to 20 मिली एम्पेयर पे आपको काम करता है, उसको फीडबैक मिलेगा आपको आईओ पैनल पे। तो पहले ये डीआईडीओ समझ लेते हैं एक बार। डीआईडीओ में क्या है कि 230 वोल्ट एसी पे जैसे चेक करना है, तो एक या तो फीडबैक जहाँ पे आ रहा है आप वहाँ पे डायरेक्ट टेस्टर लगा दो, तो आपका टेस्टर ग्लो हो जाएगा, तो फीडबैक मालूम पड़ जाएगा। और आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, तो जहाँ फीडबैक आ रहा है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आपने एक लीड लगाई मल्टीमीटर की, दूसरी लीड पीसीबी पे जो सप्लाई आ रही है फेज न्यूट्रल, तो वहाँ न्यूट्रल पे लगा दी, तो आपको 230 वोल्ट ऐसे आपको चेक करने को मिल जाएगा कि हाँ आपका आउटपुट फीडबैक सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो फ्यूज़ भी देखना होता है, अगर आपका फ्यूज़ खराब हो गया है तो फीडबैक नहीं मिलेगा। और फ्यूज़ खराब हो गया तो वैसे एक लाइट होती है रेड, ग्रीन लाइट जलती है तो वो रेड हो जाती है। वो रेड हो गई है मतलब आपका फ्यूज़ चला गया है, तो फ्यूज़ चेंज करना है हमको। अब वो ग्लास फ्यूज़ हो सकता है, या डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री में कौन सा फ्यूज़ इस्तेमाल हो रहा है। अ, तो ये हमको फ्यूज़ हो गया देखना, फिर उसके बाद फीडबैक देखना हो गया। और अब एड्रेस फाइंड करना, वापस एड्रेस फाइंड करने का ये है कि अलग अलग इंडस्ट्री में आपका स्काडा और डीसीएस कौन सा यूज़ हो रहा है, उसके ऊपर है कि आपका एड्रेस किस मोड में होगा। हर एक इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के यूज़ होते हैं, तो एड्रेस फाइंड भी अलग अलग तरीके से होता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, उससे समझ लेते हैं। जैसे ये इसका आईओ मॉड्यूल का एड्रेस है, ठीक है, 1.5.1 32 चैनल। ये तो इसका अब 1.5.1 क्या हो गया कि डीआई हमको जहाँ पे भी देखना है, तो डीआई वहाँ पे हमको 1.5.1 पे जाना है सीधा। 32 चैनल का मतलब ये है कि रिले जो लगेगी वो 32 है, और 16-16 के स्लॉट हैं। फर्स्ट स्लॉट 16 का ए, और सेकंड वाला स्लॉट 16 का बी। तो ए और बी नाम से दो हो गए, ठीक है, ए और बी, 16-16 की रिले होगी, 16-16 की रिले हो गई। अब आयो चैनल मैंने लिखा है 3, आयो टास्क इंडेक्स लिखा है 2। आयो टास्क इंडेक्स 2 का मतलब ये है कि बी, 1 लिखा होता है यहाँ तो ये ए की बात कर रहे थे, और अब ये बी की बात कर रहे हैं। मतलब बी में क्या होगा, आपका 17 से लेके 32 तक की रिले जो आएगी वो, 17 से लेके 32 तक की रिले आपकी बी में आ रही है। और आयु चैनल 3 का मतलब है कि 17, 18, 19, यानी 19 नंबर पे आपका फीडबैक आ रहा है। अब आपको सीधा फीडबैक देखना, टेस्टर लगाना है, 19 नंबर पे टेस्टर लगा दो, चाहे आप मल्टीमीटर से चेक कर लो। तो इस तरीके से एक बार वापस बता देता हूँ आपको। 1.5.1 इसका एड्रेस हुआ, हमको वहाँ जाना है। अब ए और बी दो स्लॉट बनने हुए, मान लो 32 चैनल ना, तो 32 रिले हैं, 16-16 के दो स्लॉट है सब, सपोज। तो अब कैसे पता चलेगा ए या बी कौन सा है, तो आयो टास्क इंडेक्स 2 लिखा है मतलब बी में जाना है। अब बी में भी कौन सा है, तो यहाँ आयो चैनल में लिखा है 3, यानी 17, 18, 19, 19 पे जाना है और फीडबैक चेक करना है।
अब बात करते हैं AIO, ये अपने को 4 से 20 मिली एम्पर में मिलता है इसका फीडबैक। तो मल्टीमीटर को लगाना है और 4 से 20 मिली एम्पर में अपने अपने को मिली एम्पर चेक करना है। अब ये मिली एम्पर भी कैसे आएगा, जैसे मान लो आपका टेम्परेचर रेंज है 100 है, 100 डिग्री टेम्परेचर रेंज है, तो 20 डिग्री पे आपकी 4 मिली एम्पर रेंज बनती है, 40 पे 8 बनती है। तो उस तरीके से आपको मिली एम्पर मिलेगा। फीडबैक जो आएगा आपका, वो आपकी रेंज के हिसाब से आएगा। वो आपको चेक करना है कि 4 से 20 मिली एम्पर में कितना आपको मिल रहा है, जो आपको चाहिए वही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये आपको इस तरीके से AIO चेक हो जाएगा और इस तरीके से DIDO चेक हो जाएगा। ये 230 वोल्ट AC में चेक होगा, ये 4 से 20 मिली एम्पर में चेक होगा। इसमें वैल्यू मिलती है AIO में, और DIDO में NOC में काम करते हैं। ये इनका बेसिक फंडा है। और इस तरीके से एड्रेस एड्रेस तो हर एक जगह आपको मैंने बताया कि अलग अलग होगा। तो और उसको मैं लाइव नहीं दिखा सकता, प्राइवेसी की भी पॉलिसी होती है कुछ, इसलिए मैं आपको पैनल पे ले जाके नहीं बता सकता। और इस तरीके से धन्यवाद। आई होप आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी।